नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। रुक करते हैं बड़ी खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रबुद्ध लोगों को संबोधित करते हुए बिजनौर लोकसभा से आरएलडी प्रत्याशी चंदन चौहान और नगीना सुरक्षित सीट से प्रत्याशी ओम कुमार के लिए वोट की अपील की है। उन्होंने चंदन चौहान को जीत का चंदन लगाने की बात कही है और ओम कुमार की योग्यता की चर्चा की है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने उन्हें विशेष रूप से युवाओं और प्रबुद्ध लोगों के बीच जीत के लिए आग्रह किया। नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और अब ये प्रत्याशी लोगों के बीच अपनी योजनाओं को पेश करेंगे। कि यह बात समाज को बताने की आवश्यकता है। प्रदेश हो या देश, लोग वही थे, देश वही है, प्रदेश वही है, केवल सरकार बदली और कार्यशैली बदली। आज आप देख रहे होंगे, आज यूपी में कर्फ्यू भी नहीं है, दंगा भी नहीं है। आज यूपी में बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। कहीं कोई अराजकता नहीं है। अयोध्या धाम में आप देख रहे होंगे और काशी में काशी विश्वनाथ धाम में अब तक 2 करोड़ लोगों ने पिछले 2 महीनों के अंदर दर्शन कर लिया। लोग नहीं आना चाहते थे। लोकसभा चुनाव को लेकर बठिंडा लोकसभा में कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वेडिंग की पत्नी अमृता वेडिंग और पूर्व एमएलए प्रतिमा सिंह कोटभाई को किसानों ने घेरा और उनके साथ सवाल जवाब किए। आपको बता दें कि इसी दौरान सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा मोबाइल फोन बंद करवाने की भी कोशिश की गई। राजा वड़िंग साहब प्रधान है कांग्रेस पार्टी के। और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां इंडिया गठबंधन के नेताओं की एक बड़ी रैली में भाग लेने का ऐलान हुआ है। इस रैली में आम आदमी पार्टी में शामिल होने की अनुमति मिली है। कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी भी इसमें शामिल होंगे। शरद पवार और संजय राउत भी इस रैली में भाग लेंगे। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस रैली में शामिल होंगे। तेजस्वी यादव समेत डेरेक ओ ब्रायन, चंपई सोरेन भी इस रैली में पहुंचेंगे। कल्पना सोरेन, डी राजा, दीपांकर भट्टाचार्य भी इस महत्वपूर्ण रैली में शामिल होंगे और भाग लेंगे। पंजाब सीएम भगवंत मान भी इस रैली का हिस्सा होंगे, इसमें शामिल होंगे। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां आगामी लोकसभा चुनाव में अब बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं और इस दौरान बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में फाइनल समझौता हुआ है। इस समझौते के अंतर्गत पटना साहिब सीट कांग्रेस के हिस्से में आई है। कांग्रेस ने यहां से अपने युवा नेता राणा सुजीत सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। राणा सुजीत सिंह को तरार युवा के नेता के रूप में जाना जाता है, जो राजनीति के साथ ही फिल्म मेकिंग में भी सक्षम है। उन्होंने बताया कि इस बार उन्हें जहां भी उम्मीदवार बनाया जाए वहीं से जीतकर लोकसभा में पहुंचेंगे। बिहार की जनता ने इंडिया गठबंधन को अपना संकल्प घोषित किया है और वो राहुल गांधी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाने का लक्ष्य रखते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। बाराबंकी कोर्ट में मुख्तार अंसारी के वकीलों ने एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है। उन्होंने जेल प्रशासन पर भी मुकदमा दर्ज कराने का दावा किया है। आज एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पेशी भी हुई, जिसके साथ बांदा जेल अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाजिर थे। लेकिन कल रात ही 9:50 पर बंदी मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो गई। जज ने अगली तारीख निर्धारित करते हुए रिपोर्ट मांगी है। अब खबर कानपुर की है, जहां एक दुखद घटना में एक महिला ने अपने फौजी पति को जिंदा जलाकर मार दिया। इस मामले में आरोपी कलयुगी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के अनुसार रात्रि में सो रहे पति पर
ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसे जलाया गया था। पति को गंभीर रूप से जलते हुए हालत में कमांडेंट हॉस्पिटल लखनऊ में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। परिजनों ने उसकी मौत के बाद कार्रवाई की मांग की। इस वाक्य कथा का नायक भी उनके बच्चे थे, जिन्होंने इस हत्या का चेहरा देखा था। हमारे पापा का नाम चरण सिंह और हमारे पापा को मम्मी ने मट्टी तेल डाल के जलाया था। उन दोनों की ऐसे लड़ाई चल रही थी, इसीलिए। और ये कह रहे थे मम्मी कि आप रिटायर हुए कि नहीं, और दूसरी शादी की है कि नहीं, सच बता दो। पापा कह रहे थे कि मैंने नहीं की है शादी आदि, और कसम भी खा रहे थे। मम्मा मान नहीं रही थी, कह रहे थे कि तुम झूठी कसम खा रहे हो। और मम्मी डरवा नहीं थी पापा को कि हम जला देंगे। फिर गलती से मम्मी के हाथों से खा कर छूट ही गया। वहीं खबर बुलंदशहर से है, जहां मुख्तार अंसारी की मौत और जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस ने सड़कों पर कड़ी कार्रवाई कर दी है। बता दें कि उन्होंने मिश्रित इलाकों में फ्लैग मार्च किया है और यही रिपोर्ट के अनुसार ऊपरकोट, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, खुर्जा, सिकंदराबाद जैसे स्थानों पर सतर्कता बढ़ाई गई है। आपको ये भी बता दें कि ये उपाय अस्पताल और आसपास इलाकों में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किया गया है। यहां तक कि मुस्लिम बस्तियों में भी पुलिस ने सतर्कता को बढ़ा दिया है। वहीं रुक करते हैं अगली खबर का, जहां बुलंदशहर में पुलिस ने एक मामूली परीक्षण के दौरान 1392 बोतलों की बड़ी राशि में अंग्रेजी शराब पकड़ी है। इस शराब को चुनाव में मतदाताओं को बांटने के लिए लाई जा रही थी। पुलिस ने बताया कि इस अंग्रेजी शराब की कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। साथ ही पुलिस ने शराब के तस्कर को भी गिरफ्तार किया है और इस शराब का जखीरा स्याना कोतवाली क्षेत्र के पशुपैठ के पास खड्डर में मिला है। इस घटना के बाद पुलिस ने शराब के तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और उन्हें कानूनी कार्रवाई के तहत सजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं मुरादाबाद में भाजपा के प्रत्याशी कुंवर सर्वेश के प्रतिनिधि विकास जैन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि चुनाव के प्रचार के दौरान उन्होंने जनता से विकास के मुद्दे पर चर्चा की है। उन्होंने भाजपा सरकार की नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई योजनाओं को लेकर भी वोट मांगा है। बता दें कि उनके पिछले कार्यालय के दौरान मुरादाबाद के लोगों को विभिन्न विकास कार्यों की सुविधा प्राप्त हुई है, जिससे जनता उन्हें पसंद कर रही है। उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए लोग उन्हें सप्रेम अपना प्रत्याशी चुनने का वादा कर रहे हैं। हमने जितने विकास कार्य किए हैं, हमने जनता को जितनी सुविधा दी है, उन सारे विषयों को लेकर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। हमारे काम बनाम पिछले 60 सालों में और सरकारों द्वारा किए गए कामों का जो तुलना है, वही हमारा मूल रूप से उपलब्धियां जनता के सामने रखी जा रही हैं। कुंवर सर्वेश कुमार जी 2014 से 2019 तक 5 साल जब सांसद रहे थे, उस कालखंड में उन्होंने इस मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र को बहुत सारी सड़कें, इस मुरादाबाद नगर को 3 आरओबी दिए हैं। गोविंद नगर पे हमेशा एक्सीडेंट होता। और वहीं मुरादाबाद में भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष के साथ हुई मारपीट का मामला एक सामने आया है। इस मामले में भाजपा के कुछ लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। थाने पर पहुंचने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई है। बता दें कि मुरादाबाद में भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष का नाम आदेश चौधरी है। इस मामले पर सपा प्रत्याशी रुचि वीरा ने अपने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि वे आदेश चौधरी के साथ हैं और उनकी मदद करेंगी। थाने में बैठकर आदेश चौधरी ने इस मामले पर एक वीडियो बनाया है। मैं यहाँ थाने में बैठी हूँ और सब ऑफिस से चले गए हैं। मुझे विजयभान सिंह के लड़के कपिल मलिक ने मारपीट करके घर से बाहर फेंकवा दिया। मैं उससे अपना कुछ विषय रखने गई थी, गेट के बाहर खड़ी थी। मेरे चोट लगी है देखो, और मेरी कोई रिपोर्ट नहीं लिख रहा यहाँ पे।
के साथ में कुछ भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों ने मारपीट भी की है और उनका काफी अभद्रता और मतलब उनका अपमान किया है। मुझे देखकर बड़ी तकलीफ हुई। मैं भी एक महिला हूँ। हम सुनते ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और नारी का सम्मान, लेकिन ये सब धरातल पे दिखाई नहीं दे रहा और ये सब आप देख रहे हैं। और उसके खिलाफ आज सबसे बड़े दुख की बात ये है कि उस आरोपी बीजेपी का जो भी वो व्यक्ति है उसके खिलाफ कोई एफआईआर तक दर्ज करने को तैयार नहीं है। अब मैं उस बहन से आदेश चौधरी से ये भी कहना चाहती हूँ कि कहीं भी किसी जगह पर भी मेरी जरूरत हो तो वो मुझे कॉल कर लें और मैं उनके साथ जहां चलना होगा और अपने पार्टी के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ उनकी लड़ाई में, उनकी इस दुख में, इस परेशानी में उनके साथ। और वहीं पटना में प्रशांत किशोर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को खुद ही नहीं पता कि वो अभी कहां खड़े हैं और 10 दिन के बाद वो कहां खड़े रहेंगे। उन्होंने बताया कि पिछले 7 महीने से वो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार और इंडिया गठबंधन का संयोजक बता रहे थे, लेकिन अब उन्होंने इसकी चेतावनी दी है कि वो भाजपा के लिए खुले चुनाव के मैदान में हैं। प्रशांत कुमार ने जानकारी दी है कि नीतीश कुमार अगले चुनाव में 20 सीटों से ज्यादा नहीं मिलेगी उनको, और उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा को नीतीश कुमार के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने की चुनौती देनी चाहिए ताकि जनता को इसका नतीजा स्पष्ट हो सके। भाई नीतीश कुमार को खुद ही नहीं पता है कि वो कहां खड़े हैं और कहां 10 दिन के बाद खड़े रहेंगे। पिछले 7 महीना से जब आप लोग उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना रहे थे, इंडिया का संयोजक बना रहे थे, तब भी मैं कह रहा था कि नीतीश कुमार भागने वाले हैं कि वो खिड़की खोल के बैठे हुए भाजपा में भागेंगे, अगर नहीं भागेंगे तो इनको 5 सीट नहीं मिलेगा। जैसे पता चला लोकसभा नजदीक आया, डर के मारे ये आदमी भागा फिर भाजपा में। अब भाजपा की मदद से जीत जाएंगे कुछ सीट, जीतने के बाद फिर बादशाह बनने लगेंगे कि अब हमसे ज्यादा पॉपुलर कोई नेता नहीं है। सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी का अंत हो गया है। ये अंतिम दौर चल रहा है। जब तक कुर्सी पर हैं 1 महीना 2 महीना साल भर, अगले चुनाव तक हाथ पांव मार लें, समीकरण बना लें। अगला लोग जब विधानसभा का चुनाव होगा तो चाहे वो भाजपा के साथ लड़े कि महागठबंधन के साथ लड़े कि अकेले लड़ जाए, नीतीश कुमार के दल जदयू को ये घोषणा अभी कर देते हैं। लोकसभा के बारे में कहे थे तो भागे डर के मारे, अभी घोषणा कर देते हैं जदयू को 20 सीट नहीं आएगा, चाहे भाजपा के साथ लड़ लें, चाहे मोदी जी आके उनका प्रचार कर दें। और भाजपा वालों को भी चुनौती दे रहे हैं, अगर इनको दम है, अगर भाजपा के नेतृत्व को दम है तो घोषित करे कि नीतीश कुमार अगला मुख्यमंत्री होगा और चुनाव लड़के दिखा दें विधानसभा का। इनको और ये पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद आज पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। रविशंकर प्रसाद ने इस अवसर पर कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री और बिहार प्रभारी नेताओं के द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाएंगे। उन्होंने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और बिहार के प्रभारी नेताओं का पूरा विश्वास है। उन्होंने मुझे जो जिम्मेदारी दी है मैं उसे बखूबी निभाऊंगा और पटना का विकास करूंगा। मैं अपने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अपने गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े जी और अपने प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश की टीम का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं। पटना की जनता, आप सबों की शुभकामनाएं। पुनः पटना की सेवा ईमानदारी से करूं, निश्चित 400 पार होगा। इस बार का रिजल्ट ऐतिहासिक अभूतपूर्व। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आरा न्यूज। नमस्कार।